अगर मुसलमान कहीं वोट दे तो वो उत्कर्षताई को होना चाहिए, वंचित बहुजन आघाड़ी को होना चाहिए और निशानी प्रेशर कुकर होना चाहिए। मैं अगर आपसे वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए वोट की दरखास्त कर रहा हूं तो ऐसे ही नहीं कर रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुसलमानों का वोट वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ क्यों जाना चाहिए, वजह क्या है, किन वजहों से वंचित बहुजन आघाड़ी मुसलमानों का वोट डिजर्व करती है। तो वजह बहुत सारी है, मुझे जितनी याद आ जाए मैं उतनी गिनाता चलूं। सबसे पहले इस महाराष्ट्र को औरंगजेब के नाम पर भड़काने की कोशिश की गई, मुसलमानों पे अत्याचार किए गए, मुस्लिम बच्चों को मारा गया, पीटा गया, केसेस दर्ज किए गए। उस जमाने में जब सारे तथाकथित सेकुलर पार्टियां, तथाकथित मुसलमानों के वोट खाने वाली पार्टियां अपने मुंह में दही जमा कर बैठी थी, एकमात्र नेता वंचित बहुजन आघाड़ी का, वंचितों का शेर आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब की शख्सियत थी, जो खुलदाबाद में जाकर औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाकर ये कहा कि ये इस देश का बादशाह था, इसके नाम पर, इसके स्टेटस पर केस नहीं हो सकता, और अगर केस हो सकता था तो हम पे करके दिखाओ, हम आए हैं औरंगजेब की मजार पर। उत्तर महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान के नाम पर विवाद किया गया। ये कहा गया कि अगर पश्चिम महाराष्ट्र में कोई टीपू सुल्तान का नाम भी लेगा तो उसके ऊपर केसेस दर्ज किए जाएंगे, उसको जेल में भर दिया जाएगा। उस जमाने में भी एकमात्र लीडरशिप थी जो पश्चिम महाराष्ट्र जाकर टीपू सुल्तान की 6 फीट की तस्वीर लगाकर उस पर हार चढ़ाकर कहा, तुम्हारे जी में दम है तो केस करके दिखाओ। ये नेतृत्व वंचित बहुजन आघाड़ी की शक्ल में मुसलमानों को मिला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में देश भर में गुस्ताखियां हुई और नाम नेहाद मुस्लिम कहलाने वाली पार्टियां अपने मुंह में दही जमा कर बैठी। 70 सालों से जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां मुसलमानों का वोट ले रही है, खामोश बैठी रही, लेकिन एकमात्र लीडरशिप, एकमात्र पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी थी। आदरणीय बाड़ा साहब ने विधानसभा के अंदर पैगंबर मोहम्मद बिल को पेश किया और ये कहा कि अगर अब कोई पैगंबर की शान में गुस्ताखी करेगा 10 साल जेल में जाएगा। इस लीडरशिप के साथ खड़े रहने की जरूरत है। इस लीडरशिप के साथ खड़े रहने की जरूरत है। जब बात सीएए की आई, एनआरसी की आई, एनपीआर की आई, आदरणीय बाड़ा साहब ने बंबई को बंद किया और यह बताया हम मुसलमानों के साथ हैं। मुसलमानों, जब वोट देने जाओ तो इन मुद्दों को याद रखो कि हर तकलीफ में, हर दुख में तुम्हारे कंधे से कंधा लगाकर कौन खड़ा था? वो कौन था जिसने तुम्हारे जख्मों पे मरहम लगाया? वो कौन था जिसने तुम्हारी आंखों से आंसू साफ किए? वो कौन था? मुसलमानों, सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं, फलस्तीन का मुसलमान इन दिनों जुल्म और तशद्दुद का शिकार हो रहा है। आदरणीय बाड़ा साहब ने बंबई के आजाद मैदान में एक सभा लगाई, एक धरना लगाया और इस देश को बताया कि हमको फलस्तीनी मजलूम मुसलमानों के साथ खड़े रहना पड़ेगा। आपका छोटा भाई
उस स्टेज पे मौजूद था, वो डर को महसूस किया है कि लोग फलस्तीन के नाम पर जमा होने को तैयार नहीं थे, लेकिन एकमात्र बाड़ा साहब थे जिसने जमा किया और इस देश को याद दिलाया कि हम पहले भी फलस्तीन के साथ थे, हम अब भी फलस्तीन के साथ रहेंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि मॉब लिंचिंग फला जगह हुई, जो लोग ये सोच रहे हैं बच्चे अलग जगह अरेस्ट हुए, हमारा क्या होने वाला, मैं उनसे कहता चलूं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अभी भी अगर होश के नाखून नहीं लिए गए तो हमको आने वाले 5 सालों में पछताना पड़ेगा। इस देश में वंचितों और मुसलमानों को अगर सर उठाकर चलने का अधिकार है तो वो संविधान की वजह से है, और मोदी हुकूमत के और बीजेपी के लोग इस नाम पे वोट मांग रहे हैं कि हमको 400 पार करवाओ, हम संविधान को बदलेंगे। अगर हमारे होते हुए संविधान बदला जाता है तो हमारे रहने का फायदा क्या? और अगर हम चाहते हैं कि संविधान न बदले तो हमको बदलाव की राजनीति का हिस्सा बनना पड़ेगा। अंधेरा, ये जो राजनीतिक अंधेरा हुआ है, तो मैं 2 मिसरे पढ़ता हूं। बाड़ा साहब ने, लोग ये कह रहे थे बाड़ा साहब ने इतने कैंडिडेट क्यों दिए, तो मैं 2 मिसरे कहता हूं, अपनी बात को खत्म करता हूं कि बाड़ा साहब ने इतने कैंडिडेट क्यों दिए। इस राजनीतिक अंधेरे को समझो और सुनो कि अंधेरे में सूरज ये काम करता है, अंधेरे में सूरज ये काम करता है, उजाला अपना सितारों के नाम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, अल्लाह हाफिज। धन्यवाद।